हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रही हूँ CUET UG वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी को पता है। तो 15 to 30 मई तक का उनके एग्ज़ाम चलेंगे CUET के, और उससे रिलेटेड उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। एक तो ये जो चीज़ है कि कॉमन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम ये सुनने में आ रहा है कि कॉमन काउंसलिंग होगी या यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होगी। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको मैं समझा दे रही हूँ इस वीडियो में, मैं शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ क्लियर करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुछ नहीं होता है, आप जब भी एग्ज़ाम दे के आओगे उसमें CUET आपका स्कोर कार्ड देगा। आप कुछ स्कोर करोगे CUET में, और उसी स्कोर नंबर से हर यूनिवर्सिटी, जैसे अगर कॉमन काउंसलिंग हुई तो कॉमन काउंसलिंग में सिर्फ ये होगा, मैं अभी आपको लास्ट में 5 पॉइंट्स बता दूंगी। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ थोड़ी देर में, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि कॉमन काउंसलिंग क्या होती है और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग क्या होती है। तो उसको देख लेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आप ये कर रहे हो, मैंने माना कि यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग चल रही है तो आपका CUET स्कोर दे रहा है। अब क्या होगा, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि मैं इतने मार्क्स से आपको एंट्री दूंगा। तो यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है प्रीवियस रिकॉर्ड देख करके यूनिवर्सिटी का कि अच्छा ठीक है, इसमें हमारा एडमिशन हो सकता है, क्योंकि पिछला कट ऑफ जो है वो 800 के अंडर 500 गया था, तो हम इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हैं, चलो हम कर देते हैं फॉर्म फिल। तो ऐसे ही करके कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने बोल दिया कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लिए। बहुत कम नंबर वाले बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन के लिए रखते हैं। तो उसमें अलग अलग सब में रजिस्ट्रेशन करते हैं, अलग अलग उसकी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की। जैसे कुछ 200 से स्टार्ट होती है और 1000 और 1500 2000 तक जाती है, 1500 तक 2000 तक निकल जाती है। तो ये रजिस्ट्रेशन की होगी, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है और आपको प्रेफरेंस डालना होता है। जैसे DU BHU इनके तो कॉलेजेस हैं, तो इनके प्रेफरेंस पड़ जाएंगे कॉलेज के। और अगर जैसे ये अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ले लो और गुजरात ले लो, जम्मू ले लो, इनका सब अलग अलग पड़ता है। मतलब आपको इनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, आपके वही CUET स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। अब ये हो गया। अब मैं आपको ये, जैसे अब आप कंफ्यूज हो कि मैम अब क्या करें, हमारा CUET का एग्जाम हो गया, अब हम क्या करें। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस ये वेट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है, और उस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस कट ऑफ देख लेना। मैं कट ऑफ का एक वीडियो बना दूंगी, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का एक वीडियो बना के आपको मैं अपलोड करके दे दूंगी। आप वो पूरा वीडियो देख लेना, हर एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में उसमें मैं कट ऑफ दे दूंगी। तो उसमें आप देख लेना। तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी उसमें देख करके देखना कि प्रीवियस रिकॉर्ड उसका क्या रहा है कट ऑफ का। तो अगर आपका मार्क्स, जैसे हमने बोल दिया कि अगर जवाहरलाल में आना है, JNU में आना है, या DU, जैसे हमने मान लिया कि DU में आना है, तो अगर DU में आना है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 700 या 600 हमने माना। तो अगर आपके 600 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके कम हैं तब भी थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं कि हाँ आप उसमें फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना सारा डिटेल डाल दोगे, और इनकम सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं डॉक्यूमेंट में हम वीडियो बना के आपको अलग से दे देंगे। आप उस वीडियो को भी देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को फिल कर देना, आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म कंप्लीट कर देना। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो उस मेरिट लिस्ट में जब भी आपका नाम आएगा तो आप समझ लेना कि हाँ अब हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे। काउंसलिंग के टाइम पे वो आपको ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑनलाइन में ही फीस सबमिट कर दोगे तो ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एक्चुअल में है कौन कौन सी जिसने CUET में पार्टिसिपेट किया है। हमने बोला कि CUET का यूनिवर्सिटी देख लो, यहाँ पे ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने CUET में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि जवाहरलाल, JNU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और असम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और हरियाणा, झारखंड, केरला, साउथ बिहार, और गुरु घासीदास, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और फिर आती है जामिया मिलिया हैदराबाद, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, और जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिजोरम है, नेहरू जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे आ जाती है कि बनारस मतलब BHU, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरि सिंह और विश्वविद्यालय। फिर हम इंदिरा गांधी की बात करेंगे, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है CUET में। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में देख लो, ये यहाँ पे बाबा गुलाम साहब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, जिसे अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं तो आप ये इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और DTU जो कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, APJ अब्दुल कलाम, और ये फुरकेटिंग कॉलेज जो उसमें है गोलाघाट असम में है, और हरकोट मतलब HBTU कानपुर, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और देवी अहिल्या जिसको आप DAV भी बोलते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज जो बारामुल्ला में है, और जो ये ट्राइबल वोमेन वाली है उसका ख्वाजा मुअद्दिन, और ये मधब देव यूनिवर्सिटी जो कि लखीमपुर में है, इसको देख सकते हो। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली की कॉटन यूनिवर्सिटी, और जो यहाँ आसाम है ये भट्टदेव यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह और इस्लामिया कुमार, नेताजी और नेताजी सुभाष चंद्र, और ये श्री माता वैष्णो और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो ये कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी देख सकते हो। प्लस अगर आपको देखना है कि जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बारे में, और यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो कि अपकमिंग एग्ज़ाम यहाँ पे जून 24 का जो दिया हुआ है, इसका CUET UG 2024 का रिज़ल्ट यहाँ पे टेंटेटिव दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख करके क्लियरेंस थोड़ा ले सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अब इनमें जिसमें भी आपको यहाँ एडमिशन लेना है, हर एक यूनिवर्सिटी का आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करके देखना है। अब एक बार हम आपको बता दें कि ये तो मैम चलो दूसरी साइट है, अगर आपको CUET की जो ऑफिशियल साइट है, अगर आपको उस पर देखना होगा तो कैसे देखोगे? तो आप CUET यहाँ पे डाउनलोड कर लो, CUET पे चले गए। CUET ये देखो UG का रहा है, अंडर ग्रेजुएशन, यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, या जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे चले गए, यूनिवर्सिटीज़ पे चले जाओ। आप यूनिवर्सिटीज़ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके CUET UG प्रोग्राम्स के लिए, तो आप इनको देख करके क्लियर कर सकते हो। प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, और ये जो आई हैं नीचे ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी आप ऑप्शन के लिए रख सकते हो। अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आराम से एडमिशन भी हो जाएगा। फिर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को भी आप देख लेना। जस्ट अ सेकेंड, वेट, ओके। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनको भी आप देख सकते हो, इनको भी आप ऑप्शन के लिए रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन मिल जाता है। बट ये है कि आप बस देख लेना, जो प्रीवियस इनका रिकॉर्ड रहा है उनके लिए देख जरूर से ले गया। अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट डीम्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या वो स्टेट हो, सब ने पार्टिसिपेट किया है CUET में। अब वो हैं कौन सी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, उनके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना है। आप अपने जो भी क्लोज वंस हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे कि उनको क्लियर हो जाए। ओके, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लस अगर आपको और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑप्शन के लिए हैं आपके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा कॉमन काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग पे। प्लस हम आपको बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मतलब कौन सा एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगेगा। जब भी आप काउंसलिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। प्लस CUG वाले जितने भी बच्चे हों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक नई नोटिस को सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगी। मैं PG का भी ऐसे ही करती थी और अब मैं UG का भी यहाँ पे शुरू कर चुकी हूँ। तो अब UG से रिलेटेड भी जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे ज़रूर से आपको बताऊँगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये PG वालों का है, UG वालों का है। आप आराम से यहाँ पे आकर के जो भी हेल्प आपको चाहिए आप पूछ सकते हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम चैनल पे हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। कोई भी फॉर्म में दिक्कत आ रही है या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।